दोस्तों आपने बचपन में कई सारे मूवीज देखे होंगे, साईफाई मूवीज जैसे कि टर्मिनेटर या फिर ब्लेड रनर, ट्रॉन, कई सारे और मूवीज जिसमें कहीं ना कहीं एआई के बारे में कोई ना कोई जिक्र रहा है। और ज़्यादातर ये जो जिक्र रहा है वो पेसिमिस्टिक रहा है, यानी डूम्सडे की ओर कहीं ना कहीं एआई ले जाएगा हमें, इस तरह की मैसेजिंग उसमें रही है। बट क्या हम एआई एज में हैं? तो डेफिनेटली हम एआई एज में, ये कोई साईफाई नहीं रहा, क्योंकि छोटी से छोटी डिसीजन से लेके बड़े से बड़े डिसीजन आज की डेट में एआई के द्वारा लिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका आगे जाके क्या होने वाला है, वेदर वी आर गोइंग टू मीट doomsday or not, that's something that is quite in far distant, we don't know about it, right? बट एक क्वेश्चन रेज होता है, जब हम हर डिसीजन पे एआई पे रिलाई कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या कोई और टूल्स हो, तो ह्यूमन भी डिसीजन लेता है। बट ह्यूमन डिसीजन लेता है और एआई डिसीजन लेता है, इसमें फ़र्क क्या है? ह्यूमन जब डिसीजन लेते हैं वो अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करते हैं, बट एआई के पास ऐसा कोई कॉन्शियस नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं एआई के जो डिसीजन या जो भी आउटपुट आता है फ्रॉम दी एआई प्लेटफॉर्म, दैट इज नॉट वेरी कॉन्शियसली मेड, राइट? एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक एट टाइम्स। छोटे से छोटे डिसीजन से लेके बड़े से बड़े डिसीजन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन करते हैं, राइट? उसमें हमें देखने को मिलता है जो आउटपुट होता है कई बार बायस होता है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी, सो एंड सो फोर्थ। अब ये डिपेंड करता है ऑन हाउ द एआई हैज बीन बिल्ट। बट ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है। बड़ा एग्जाम्पल अगर लें, जैसे 2024 में अगर हम जाए, हमारा इलेक्शन हुआ था, उस समय एआई के द्वारा डीप फेक्स बनाए गए थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे आमिर खान और कई और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सामने आ रहे थे और कह रहे थे कि डीप फेक्स, राइट, दे वर नॉट देयर, बट डीप फेक्स थे, ये गलत उनको मिस इंटरप्रेट किया गया था, रैदर मिस पोर्ट्रे किया गया था कि वो आके कह रहे आपको इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, राइट? सो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्तंभ है इलेक्शन, और उसी पे आघात होता है वाई एआई, राइट? तो इट इज़ क्वाइट डेंजरस। डूम्सडे तो नहीं कहेंगे, बट बहुत डेंजरस है। कुछ चैलेंजेस समझने की कोशिश करते हैं एआई की। सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक डिलेमा है, एक डाउट है कि एआई अगर हम देखें एक तरफ बहुत एफिशिएंट है, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ या मिलियंस ऑफ मिलियंस डेटा पॉइंट को वो प्रोसेस कर पाता है इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स। एफिशिएंसी तो है, बट क्या उसमें ह्यूमन वैल्यू है, जैसे कि एम्पथी और गिल्ट? जैसे टेस्ला का अगर कोई अपघात हो जाता है या फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है, टेस्ला बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स है, तो दैट व्हीकल डज नॉट हैव एनी गिल्ट और एम्पथी, राइट? इट इज जस्ट अ मशीन। अब एक ड्राइवर जब डिसीजन लेता है, आपने एक मूवी देखी होगी, इफ आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मूवी, ये मूवी थी, आप मुझे मैसेज में चैट में बता सकते हैं, विलियम विल स्मिथ की मूवी थी, जिसमें रोबोट्स थे और रोबोट जो है वो डिसीजन लेता है किसको बचाना है, विल स्मिथ को बचाना है या छोटी बच्ची को बचाना है। वो विल स्मिथ को बचाता है बिकॉज उसकी बचने के चांसेस ज्यादा थे, राइट? गिव मी द नेम ऑफ द मूवी इन दी कमेंट सेक्शन। तो इसके पास जो है एम्पथी नहीं होती, गिल्ट नहीं होती, तो ये डिसीजन जब लेगा तो क्या हम एफिशिएंसी को प्रायोरिटी दें या उन ह्यूमन वैल्यूज को प्रायोरिटी दें? ये सबसे बड़ा एक डिलेमा है। दूसरा प्रॉब्लम है बायस। अभी एआई के जो प्लेटफॉर्म्स है या जो एल्गोरिदम्स है, इनको ट्रेन किया जाता है ह्यूमन डेटा, और ह्यूमन डेटा अगर खुद में बायस हो, जैसे उदाहरण है कंपास का। कंपास एक टूल है जो यूएस के कोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं टू डिसाइड किसको बेल मिलनी चाहिए और कौन जेल में रहेगा। अगर ये जो टूल्स है इनको ट्रेन किया गया ऑन डेटा दैट इज क्वाइट बायस, जो बायस है अगेंस्ट ब्लैक पीपल, तो डिसीजन भी वैसे ही देगा। इसीलिए आप देखोगे ब्लैक लोगों को जो है बेल नहीं मिल रही व्हेन दिस पर्टिकुलर कंपास टूल वाज यूज्ड, और व्हाइट लोगों को बेल मिल रही है। इंडिया में अगर इसको अगर इस्तेमाल करें तो यू नो दैट देयर इज अ ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइब जिन्हें कहा जाता है, ब्रिटिश टाइम्स में कहा जाता था, बेसिकली उनको एक टैग दिया गया था, दीज आर क्रिमिनल्स, और फिर उसको हटा दिया 1950s में हमने, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको उस टैग से हटा दिया, क्रिमिनल ट्राइब टैग से, राइट? एक्ट को भी हमने खारिज कर दिया। बट हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में आज भी उनको माना जाता है। कई सारे मूवीज हैं इनके ऊपर कि स्टेट जो है उनको हैबिचुअल ऑफेंडर मानती है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाले एआई एल्गोरिदम्स को फीड किया जाए तो it would be very detrimental to these communities, right? We have to understand this, that bias is the biggest problem. Second problem is transparency. AI के जो tools है, right, they are quite, you don't understand these tools, right? आप बस एक डेटा इनपुट कर रहे हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स। जब आपको सिस्टम्स के बारे में अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता, इवन द क्रिएटर्स हु क्रिएट द सिस्टम, दे आर नॉट 100% श्योर कि ये कैसे काम करता है। इसीलिए आप देखोगे यूट्यूब जब रिकमेंडेशन करता है एआई के द्वारा, और आप उनको कंप्लेन करें कि एक्सट्रीम कंटेंट हमको आप भेज रहे हो, हमारे बच्चों को भेज रहे हो, वो कहेगा कि एल्गोरिदम खुद लर्न करता है थ्रू योर बिहेवियर, आप किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हो उसके द्वारा वो लर्न करता है और फिर आपको रिकमेंड करता है, राइट? सो इवन द कंटेंट क्रिएटर्स, राइट, और अदर द प्लेटफॉर्म क्रिएटर डू नॉट नो हाउ इट मेक्स द डिसीजन, तो इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, राइट?
तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी, कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, जो इस टूल को डेवलप कर रहे हैं, राइट, दे शुड बी, दे ऑल्सो हैव टू हैव अ कंपोनेंट इन इट वेयर इन इट एक्सप्लेन्स द लेमैन कि ये डिसीजन कैसे लिया है इस एआई के प्लेटफॉर्म ने, राइट। तो एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ यू विल एंश्योर अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही, राइट। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो इशू है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि एआई कोई डिसीजन लेता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो एआई की जो कंपनी है, जैसे चैट जीपीटी की कंपनी है, राइट, उसके मालिक है सैम अल्टमैन, अगर वो गलत डिसीजन लेता है चैट जीपीटी तो उसकी रिस्पॉन्स, और उससे किसी का हार्म होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सैम अल्टमैन लेगा, या वो डेवलपर्स लेंगे जिन्होंने वो कोड बनाया, या एल्गोरिदम खुद लेगा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। जैसे उदाहरण है फेसबुक का, फेसबुक के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने ऐसा हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, या उसके जो एल्गोरिदम ने हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई किया अगेंस्ट रोहिंग्या, और उसका डायरेक्ट रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट रोहिंग्या, राइट। तो ट्रेसेबिलिटी प्रिंसिपल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि एआई जब डिसीजन लेता है वी हैव टू बी एबल टू ट्रेस इट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इशू है वो है मैनिपुलेशन का, कि एआई जो है वो सिर्फ ऑटोमेट नहीं करता चीज़ों को, जो रिडंडेंट चीज़ें हो या जो रिपीटेटिव चीज़ें उसको ऑटोमेट कर दिया, राइट, यही काम नहीं, ये इन्फ्लुएंस भी करता है। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका उदाहरण दे सकते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ऐसी कंपनी है जो कि जो पार्टीज होती है, राइट, इलेक्शन पार्टीज, उनको वो काफ़ी हद तक कंसल्टेंसी करती है, उनकी उनकी मदद करती है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने फेसबुक से डेटा उठाया लोगों का और उसको हार्वेस्ट किया, उसको एनालाइज किया, लोगों के बिहेवियर को समझा और फिर उनको मैसेज करना शुरू कर दिया कि आपने किस पार्टी को वोट देना चाहिए, ऑन व्हाट बेसिस, राइट। तो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आप ऑटोनॉमस नहीं रहे, आपकी एजेंसी नहीं रही। डीप फेक्स का उदाहरण दिया जा सकता है, डीप फेक्स ने ट्रुथ और व्हाट इज अनरियल, इसके बीच में जो जो एक दीवार थी हमारे लिए, राइट, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। यू डोंट नो, जो यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो सही है या नहीं। तो ये आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपके एक्शंस को, आपके एटीट्यूड को, आपके डिसीजन को, राइट। इसीलिए ह्यूमन ओवरसाइट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि एआई जो है वो सजेस्ट करे, वो डिसाइड ना करे हमारे लिए। जैसे उदाहरण है कोविड-19 के दौरान जो वेंटिलेटर्स थे वो एलोकेट करना एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन था उसके ऊपर, कि कैसे एलोकेट किया जाए, किसको एलोकेट किया जाए। तो आप देखोगे कि कई सारे जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने एआई की मदद ली और एलोकेट किया। फिर बाद में जब रिव्यू किया गया बाय डॉक्टर ये कैसे एलोकेट किए गए, तब पता चला कि जो बूढ़े लोग हैं और जो अपाहिज लोग हैं उनको वेंटिलेटर्स एलोकेट नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें हमारे लिटरेचर में, हमारे सोसाइटी में जो लिटरेचर, उसमें देखा जाता है कि जो बूढ़े लोग हैं और जो अपाहिज, उनको अनप्रोडक्टिव माना जाता है। अगर इस तरह का लिटरेचर उनको फीड किया जाए एल्गोरिदम्स को, सो वो कैसे डिसीजन लेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन जजमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है, जो कंज्यूमर है उनको भी, जो डेवलपर है उनको भी, जो ओनर है उनको भी, जो गवर्नमेंट है उनको भी, जो गाइडलाइन बनाती है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, कि वी हैव टू अवॉइड बायस, राइट, इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट ऑफ द एल्गोरिदम और एआई। अकाउंटेबिलिटी, कि अगर गलती होती है किसी से, वो कोई कार हो, चैट जीपीटी हो या कोई और कंपास जैसा प्लेटफॉर्म हो, तो अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, राइट, कि कौन है जिम्मेदार इसके लिए। ट्रांसपेरेंसी, जितना हो सके ट्रांसपेरेंट हम प्लेटफॉर्म्स बनाएं, लेमैन को भी समझ में आए कि ये डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं। प्राइवेसी, आपका डेटा जो है उसका इस्तेमाल विदाउट कंसेंट ना किया जाए। ह्यूमन ओवरसाइट, जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। नॉन मैलिफिशेंस, यानी एआई के द्वारा या ए प्लेटफॉर्म्स के द्वारा या टूल्स के द्वारा ह्यूमन को हार्म नहीं होना चाहिए। यानी आप जब डिप्लॉय करते, लाइव करते इन टूल्स को, यानी लोग जब इस्तेमाल करें उससे पहले, डिप्लॉयमेंट से पहले कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें टेस्टिंग होनी चाहिए, तो बहुत थरोली टेस्टिंग की जाए। और जस्टिस और इंक्लूसिविटी, यानी एआई का इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए ना हो, सभी लोग उसका इस्तेमाल कर पाए। आप देखोगे जो एआई के जो ओनर्स है, इन कंपनीज के ओनर, दे हैव बिकम बिलियनर्स, राइट। Why they have become billionaires? Because they are able to control the data, they are able to control the AI, right, और उसके अराउंड businesses, right। इसीलिए AI का इस्तेमाल इक्वल होना चाहिए, या अदर उसका जस्ट इस्तेमाल होना चाहिए, सभी के लिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए इजीली। अब क्या हमने कुछ एफर्ट्स लेना शुरू कर दिया है एज अ कंट्री भी, और ग्लोबल ऑर्डर ने? डेफिनेटली एआई एथिक्स पे बात हो रही है। एआई एथिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ एआई। एआई में जो आप देखोगे जो टूल्स डेवलप किए जाते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, इस्तेमाल, इसको कैसे बहुत मॉरली रिस्पॉन्सिबली किया जाए, इसके ऊपर स्टडी की जाती है, उसको एआई एथिक्स कहा जाता है। या उसको स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स है कि किस तरह हमने एआई को डेवलप, डिजाइन और यूज किया जाना चाहिए रिस्पॉन्सिबल मैनर में, इसको भी एआई एथिक्स कहा जा सकता है, राइट। तो एआई एथिक्स के अराउंड कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि यूनेस्को ने एक चार्टर बनाया है, एआई एथिक्स चार्टर। बेसिकली गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है फॉर दी गवर्नमेंट्स, फॉर दी कंपनीज, दे शुड फॉलो, जिसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है। इसके अलावा ईयू ने एक एक्ट पास किया गया है जो बैन करता है सोशल स्कोरिंग,
यानी एआई के द्वारा लोगों को रेट किया जाता है, और अगर आपकी रेटिंग कम है, राइट, तो आपको लोन जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा, या फिर अगर आप जेल जाते हो तो आपको बेल नहीं मिलेगी, राइट। इस तरह लो रेट किया जाता है। चाइना में तो ये पहले से हो रहा है, राइट, बट एआई का इस्तेमाल हो रहा है जो कि बहुत गलत है, बिकॉज एआई में पहले से बायस हो सकते हैं। ह्यूमन ओवरसाइट को मैंडेट किया गया है, और कई सारे और इसके प्रोविजन है, आप उसको डीप में देख सकते हैं। इंडिया में नीति आयोग ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाया है, टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, जो कि इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि एआई जो है, इट इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग एआई डेवलपमेंट, की इनोवेशन को स्टॉप करें, राइट। हम इसको स्टीयर करें इन अ कॉन्शियस मैनर, कॉन्शियस तरीके से हम इसको करें, और टेक्नोलॉजी स्मार्ट होनी चाहिए, राइट, बट इट शुड ऑल्सो बी वाइस, राइट, स्मार्ट टू हेल्प अस, वाइस नॉट टू हार्म अस, राइट। एक बहुत अच्छा कोट है, इसको आप याद कर ले, इसका इस्तेमाल कर ले। डेंजर इज नॉट एआई विल बिकम टू इंटेलिजेंट, बट दैट ह्यूमन विल स्टॉप यूजिंग इट्स ओन इंटेलिजेंस, राइट। इसीलिए ह्यूमन ओवरसाइट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह आप मुझसे अगर एथिक्स सीखना चाहते हैं डिटेल में, राइट, यूपीएससी या किसी और एग्जाम के लिए, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्स है बहुत ही कम दाम में, राइट, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो डिटेल में हम बहुत तमीज़ से इसकी पढ़ाई करते हैं एथिक्स की, तो आप ये अवेल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के नोट्स चाहते हैं तो वो भी अभी फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक में अटैच कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। थैंक्स एंड बाय।